हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि वीवीआई है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपका क्लास 12th बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ऐसा क्वेश्चंस रहेगा जो हर साल एग्जाम में आता है। क्या हर साल एग्जाम में आता है? 100% यहाँ से फिक्स रखिए कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। और वैसे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मेरा सबसे ज़्यादा कमजोर है, तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्त, और सभी का सभी 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला है। और आज आपको बता दें मेरे भाई मेरे दोस्त कि ऑब्जेक्टिव जो आपका सीरीज चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा दिन है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और डे 1 डे आप यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या कहता है कि परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं? तो परागकण जो हो सकते हैं ना, एलर्जी कारक हो सकते हैं। क्या एलर्जी कारक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन्स कैन बी, यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलर्जी काउजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप रेगुलर क्लास करते रहिए ना, हम जितना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, 100% मेरा गारंटी है। और पीडीएफ के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। क्या वायु परागित पुष्प समानता क्या होते हैं? तो वायु परागित समानता पुष्प जो होते हैं ना, छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बी और सी दोनों होता है। क्या बी और सी दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर कि स्मॉल और कलरलेस होता है। क्या स्मॉल और कलरलेस यहाँ पे दोनों हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th ज्ञान चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा ना कि बिहार का नंबर 1 चैनल बन जाए। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? आपको नहीं पता है जी कि बीजांड जो होता है विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो होंगे कि व्हाट डज द इवोल्यू डेवलप इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर कि सीड का निर्माण करता है। क्या सीड्स बन जाता है, यहाँ पे बीज बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए चौथा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, तो 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप यहाँ पे 10 स्टार लगा दीजिएगा। क्या कहता है जी कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो एनाट्रोपस बीजांड जो होता है ना, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है मेरे दोस्त। यहाँ पे एनाट्रोपस ओवेल्यू इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या इन्वर्टेड हो जाएगा? हमेशा उल्टा रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और बहुत सारे चैनल से आप अपना स्टडी करते होंगे तो सब बढ़िया पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। बस हम ये इतना कहते हैं ना कि जो ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं इसका पीडीएफ भी फ्री में देते हैं। आप इतना देखिए ना, एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो क्या कहता है कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। तो ग्रेफियन पुटिका किस में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या ग्रेफियन पुटिका जो पाई जाते हैं मेरे दोस्त, आस्तनियों के वृषण में पाए जाते हैं। क्या होता है? स्तनियों के अंडाशय में पाए जाते हैं। यहां से थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा कि स्तनियों जो होते हैं ना उसके अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? ग्रेफियन पुटिका पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यही बात करते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन आपके पास आ गया। तो क्या कहता है मेरे दोस्त? इसका सिंपल सा कहना है ना कि असफलता सिर्फ यह बताती है कि हम प्रयास पूरी ईमानदारी से नहीं किया गया है। मतलब असफलता क्या बताती है? कि असफलता जो होती है सिर्फ यह बताती है कि प्रयास जो है पूरी ईमानदारी से नहीं किया गया। बिल्कुल सही है जी कि यदि आप किसी काम में असफल होते हैं ना, इसका मतलब है कि आप मेहनत बेहतर तरीका से नहीं किए। तो मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप हमेशा सक्सेसफुल बनिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न है। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया एग्जाम के दृष्टिकोण से? और हमेशा आप बोलते रहते हैं भैया एग्जाम में टकराएगा जी, 100% टकराएगा बाबू। जो हम बोलते हैं ना वही एग्जाम में आएगा। आप 100% लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्या नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों, वृषण से होती है। क्या होती है? वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेयर डू मेल
यहाँ पे हार्मोन्स और ऑरिजिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्म्स हो जाएगा, स्पर्म्स ऑप्शन ब्रिसन हो जाएगा, क्या ब्रिसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का प्रश्न। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है बाबू, तो 7 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है ना कि सहेली क्या है। आप लोग सहेली का मतलब अपना फ्रेंड नहीं समझिएगा, सहेली जो है ना कि नॉन स्टेरॉयडल गोली है और उसके साथ ही साथ मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर कि ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी और सी दोनों होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर और ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा दोनों सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी तथा सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 8वां प्रश्न का क्या कहना है जी, तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है ना कि मेंडल ने कार्य किया, तो मेंडल किस पे प्रयोग किया था, तो मटर पर प्रयोग किया था, क्या मटर पे प्रयोग किया था, उद्धान मटर पे प्रयोग किया था, मटर में भी आप याद रखिएगा उद्धान मटर पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंडल्स वर्क्स ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डन पी हो जाएगा, क्या गार्डन पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि 9 नंबर का प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न का क्या कहना है, 9 नंबर का प्रश्न कहता है ना विनोद कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्या क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, पैक्टिन होगा, क्या होगा, पैक्टिन होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरह से VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आज की मेहनत कल का परिणाम है, बिल्कुल सही है जी। यदि आप आज मेहनत करते हैं ना तो एग्जाम के बाद आपका परिणाम जो आएगा बहुत ही बेहतर आएगा और इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज जो मेहनत कीजिएगा वही आपका कल का परिणाम होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा हो सके आप अपने मन को लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का प्रश्न। तो 10 नंबर का प्रश्न क्या करना है, इसका सीधा सा कहना है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसमें टिक कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या यहाँ पे प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है ट्रिटिकम एक्टिवम, क्या ट्रिटिकम एक्टिवम जो होता है ना ये क्या है, तो ट्रिटिकम एक्टिवम जो है ना इसका जो सीधा सा सिंपल सा आंसर होगा ना मेरे भाई, यहाँ पे हेक्साप्लॉइड होगा, क्या हेक्साप्लॉइड होगा। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे बाबू कि एक क्रॉस में 2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। तो यह जो अनुपात दर्शाता है ना मेरे भाई प्रभाविता को दर्शाता है, क्या प्रभाविता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और PDF लेना आप लोग मत भूलिएगा, PDF आपको फ्री में देते हैं, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या देगा, क्वेश्चन का कहना है कि मनुष्य मतलब कि यहाँ पे पुरुष, क्या पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पुरुष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त यहाँ पे 44 प्लस में XY होती है, क्या 44 XY होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन मेल, मतलब मेल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था मोस्ट इंपोर्टेंट आगे क्लास में सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।